पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मॉब लिंचिंग यानी कि मुसलमानों को पकड़ो और मार दो और उसकी सजा जो होगी वो ये कि आप कुछ ही दिन बाद जो है जेल से बाहर आ जाएंगे और जेल से बाहर आने के बाद आपका जो स्वागत है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद आपको मिठाई खिलाते हुए करेंगे। यह सिलसिला बीते कई सालों से देश में चल रहा था, जिस पर अब रोक लगाने की पहल जो है वो झारखंड सरकार ने की है, जहां मॉब लिंचिंग को लेकर के एक सख्त कानून पारित कर लिया गया है विधानसभा में, जिसे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है और जो बिल पारित हुआ है उसका विरोध करने के तमाम तरीके ढूंढ रही है। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को बकरी ईद के 2 दिन बाद पकड़ करके मंदिर से ऐलान किया जाता है कि खासतौर पर अखलाक के घर में गाय का मांस रखा है, और वो वहशी दरिंदी भीड़ जय श्री राम का नारा लगाते हुए, तमाम नारे लगाते हुए अखलाक के घर पर हमला बोल देती है और अखलाक को इतनी बुरी तरीके से सड़क पर मारा पीटा जाता है कि अखलाक सड़क पर ही दम तोड़ देता है। यह एक तस्वीर सिर्फ अखलाक की नहीं, हमारे सामने पहलू खान की भी तस्वीर है, हमारे सामने रकबर की भी तस्वीर है। अलीमुद्दीन अंसारी जो कि झारखंड से एक अपनी गाड़ी लेकर के जा रहे थे, कुछ गौ रक्षक, कुछ गौ गुंडे उन्हें घेरते हैं और सड़क पर इतना मारते हैं कि वो वहीं दम तोड़ देता है। अगर ऐसी फहरिस्त उठा करके देखूं तो वो लंबी हो जाएगी, क्योंकि गौ रक्षा के नाम पर जो गुंडई, जो आतंकी कार्यक्रम किया गया है उस पर पर्दा डालने का काम उनके आका कर रहे थे, और उनके आका जो हैं लगातार बचाने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे ज्यादा घटनाएं जो हैं वो झारखंड से सामने आई, और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य होने के दौरान किस तरीके से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की गई, ये चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब झारखंड सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर के एक सख्त कानून बना लिया है, जिसमें अगर आपने किसी की भी मॉब लिंचिंग की तो आपको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। तमाम लॉ तैयार कर लिए गए हैं, इसे विधानसभा में पारित करा लिया गया है। जब झारखंड जैसा राज्य ये कानून बना सकता है तो केंद्र की मोदी सरकार को आखिरकार क्या तकलीफ है कि वो अभी तक मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून नहीं बना पा रही है। एक आईना दिखाने का काम झारखंड की सरकार ने किया है, और जब फैसला मुसलमानों के हक में आया तो मुसलमानों ने सड़क पर मिठाई बांट करके इस फैसले का स्वागत किया है। क्या तस्वीरें झारखंड से सामने आ रही हैं, इसे आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कर लीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि आखिरकार झारखंड में जो बिल पारित किया गया है उसमें क्या क्या नियम कानून तय किए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का इस बिल को लेकर के क्या कहना है और किस तरीके का रिएक्शन झारखंड में खासतौर पर देखने को मिला है। आपको बताता चलूं कि झारखंड में मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 मंगलवार को झारखंड विधानसभा में पास हो गया। इस बिल के पास होने पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में मुस्लिम समाज के लोगों ने जश्न मनाया। जैसे ही विधानसभा में इस बिल के पास होने की जानकारी मुस्लिमों को हुई, वो मस्जिदों से बाहर निकलकर सरकार के समर्थन में नारे लगाने लगे। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर इसकी खुशी मनाई। रांची के एकरा मस्जिद के पास झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी के सदस्यों ने झारखंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 पास होने पर जमकर जश्न मनाया और हेमंत सोरेन सरकार के समर्थन में नारेबाजी की। कमेटी के उपाध्यक्ष अफरोज आलम ने खुशी जताते हुए कहा कि यह कानून मुस्लिम समाज के लोगों के साथ साथ सभी लोगों के लिए हितकारी साबित होगा। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग के दौरान जो लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं उन्हें अब सजा मिल सकेगी। वहीं झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी के कोषाध्यक्ष डॉक्टर तारिफ ने
थोड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बिल में दोषियों को उम्र कैद की सजा के बजाय मौत की सजा का प्रावधान दिया जाना था। उन्होंने कहा कि अभी तक मॉब लिंचिंग के ज्यादातर शिकार मुस्लिम समाज के लोग हुए हैं, जिन्हें ना तो उचित मुआवजा मिला है और ना ही उनके पुनर्वास की कोई मुकम्मल व्यवस्था की गई है। बिल पास होने की खुशी में बाकायदा कई नेताओं के नाम लेकर उनके समर्थन में नारेबाजी की गई। हालांकि कुछ लोग जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लेकर नारे लगा रहे थे, तो वहीं कुछ लोग कांग्रेस को इसका श्रेय दे रहे थे। बता दें कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन मंगलवार को बीजेपी विधायकों के वॉकआउट के बीच झारखंड विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी गई। विपक्षी सदस्यों की ओर से विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को सौंपने और कई संशोधन के प्रस्ताव के भी दिए गए, जिसे खारिज कर दिया गया। झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 के सदन में पास होने के बाद अब राज्य में मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। एक आंकड़े के मुताबिक राज्य में वर्ष 2014 से अभी तक 56 मॉब लिंचिंग के मामले सामने आ चुके हैं। जहां एक तरफ बिल को पास कराया जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के आला कमान जो झारखंड के नेता हैं वो बिलबिला उठे और वॉकआउट कर गए। ये चेहरा है असली भारतीय जनता पार्टी का जो लोगों के सामने आया है। कई नेताओं ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया है, जिसमें झारखंड की हेमंत सरकार ने मॉब लिंचिंग पर लगाम कसने के लिए भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक का मसूदा मंगलवार को सदन से पारित कर दिया। तैयार मसूदे के अनुसार मॉब लिंचिंग के दोषी में सश्रम आजीवन का कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। पारित विधेयक का नाम दिया गया है दी झारखंड प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 रखा गया है। बीजेपी ने इसे कई कारणों से काला कानून बता डाला है और आरोप लगाया है कि यह पार्टी विशेष को टारगेट करने के लिए कानून बनाया गया है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री ने कानून बनाने के मकसद को आज तक से साझा किया और आरोपों को खारिज कर दिया। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट भी सदन के अंदर और बाहर चर्चा का विषय बना रहा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर के कानून पास करवा लिया। दरअसल बिल का ड्राफ्ट कम से कम 5 दिन पहले विधेयकों को देने का प्रावधान है और विशेष परिस्थितियों में सरकार 3 दिन पहले किसी बिल के बारे में बात कर देती थी, लेकिन यहां सब कुछ अचानक हुआ और भारतीय जनता पार्टी को तो महारत हासिल है इस कार्यक्रम में। और झारखंड ने जब यह बिल पास करवाया गया तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की दुहाई देने के कसीदे पढ़ रही है, जिसमें बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा कि सरकार का यह काला अध्याय पूरे झारखंड में लिखा जाएगा। उन्होंने इसी तरह तैयार करने वाले अधिकारियों की मंशा पर भी सवाल उठाया। बीजेपी विधायक ने कहा इसमें भीड़ को अंग्रेजी में मॉब लिखा गया है और उसके बारे में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक किसी आधार पर 2 व्यक्ति को मॉब लिखा गया है। यह सरकार को खुश करने के लिए आईएएस अधिकारियों का कारनामा है, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए इससे पहले आना चाहिए था। यहां तक कांग्रेस विधायक दीपिका सिंह पांडे ने इस कानून में उम्र कैद की जगह फांसी देने की मांग की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लाया गया है। कोर्ट ने सरकारों को इसको लेकर कानून बनाने का निर्देश दिया। यह कानून बहुत पहले ही जाना चाहिए था। कई राज्य पहले इस कानून को ले आए। सत्ता पक्ष में बहुमत होने के कारण यह बिल सदन में हमेशा लटका रहा। देश का चौथा राज्य बन चुका है, खासतौर पर मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने वाला झारखंड। विधेयक को सदन से पारित कराने वाला झारखंड देश का चौथा राज्य बन चुका है। इसके पहले मणिपुर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बन चुका है। तो एक बड़ी कामयाबी जो है मुसलमानों को मिली है और साथ ही साथ मुसलमानों की ही नहीं, क्योंकि हमने वो चेहरे देखे हैं कि मॉब
खासतौर पर जो भीड़ है जब वो शिकार करती है तो वो ना जाति देखती है ना धर्म। हां, अगर आपके सर पर दाढ़ी या टोपी है या आपका नाम उर्दू है तो आप इसके शिकार पहले बन जाएंगे। एक बड़ा झटका और एक बड़ी कामयाबी जो है मिली है झारखंड सरकार को, और भारतीय जनता पार्टी के हाथ जो है झारखंड सरकार से मायूसी लगी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।